क्लास 12th एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है। मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज z इक्वल टू 5x प्लस 10y STC x प्लस 2y इज लेस देन और इक्वल टू 120 x प्लस y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 x माइनस 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 x कोमा y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या है, दो टर्म्स इकट्ठी हैं, मिनिमाइज भी है और मैक्सिमाइज भी है। ठीक है, तो हमें मिनिमाइज भी निकालना पड़ेगा और मैक्सिमाइज भी निकालना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, देखो, टू ड्रॉ द ग्राफ वी हैव टू कन्वर्ट इनइक्वालिटी इनटू इक्वालिटी। अब एक इक्वेशन ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये है। तो x प्लस 2y इज लेस देन और इक्वल टू 120, या फिर यहाँ पर हम कह लेंगे इक्वल टू। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 60 और यहाँ ले लेंगे x माइनस 2y इक्वल टू 0। ठीक है, अब दो वैल्यूज सबकी निकाल लेंगे, x और y की। यहाँ पे x और y, तो x अगर हम 0 रखेंगे, ठीक है, 0 रखा तो y कितना आएगा 60। अगर y को 0 रखेंगे तो यहाँ पर 120 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे करते हैं, x और y की वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, x अगर हम 0 रखेंगे तो y 60 और y 0 रखा तो x 60। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर भी निकाल लेंगे, यहाँ ना बीच में कोमा लगा लेना। ठीक है, तो x और y, x के प्लेस में अगर हम 0 रखेंगे तो y भी 0 आएगा और y के प्लेस में 0 रखेंगे तो x भी 0 आएगा। ठीक है, अब हम इसको ग्राफ की हेल्प से सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ग्राफ में देखो क्या करेंगे, यहाँ पर x की ले लेंगे हम टर्म 120 तक और y की वैल्यूज ले लेंगे 60 तक। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास ग्राफ। ग्राफ में आप देख सकते हो x की जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है वो 120 तक है और y के कोऑर्डिनेट 60 तक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारे पास क्या क्या है। तो x है 0 और y है 60, x 0 y 60, 0,60। ठीक है, और दूसरा है x 120 y 0, x 120 और ये y 0, तो 120,0 आ गया। ठीक है, अब हम इन्हें आपस में मिला लेंगे। तो ये लाइंस तो हमने आपस में यहाँ पर इनको मिला देंगे। ठीक है, तो ये 60 और 120 को हमने आपस में मिला दिया। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो वैल्यू है वो क्या है, x प्लस 2y, यहाँ लिख लेंगे हम x प्लस 2y इज लेस देन और इक्वल टू 120। ठीक है, अब इसके बाद क्या देखेंगे हम, दूसरी हमारे पास है x 0 y 60, तो सेम पॉइंट आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, x का है 0 और y है 60, तो इसके भी सेम पॉइंट आ गए। अब देखो दूसरी लाइन क्या है, 60 और 0, तो यहाँ पर 60, x का 60 और y का 0, इनको भी हम आपस में मिला देंगे। ठीक है, तो ये हमने आपस में इनको भी मिला दिया। ये कौन सी लाइन आई, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। ठीक है, अब देखो यहां पर दिया गया है x माइनस 2y। अब x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 0 है। तो 8th चैप्टर में हमने जब किया था, एक क्वेश्चन आया था, तो वहां पर क्या था कि x इक्वल टू वाई हमारे पास क्या था, एक 0 था, x इक्वल टू वाई, और ये हमारे पास क्या था, x की वैल्यू 0 थी, y की वैल्यू 0 थी। यानी कि जब भी x की वैल्यू x बराबर आ जाए किसके, y के, तो वहां पर क्या होता है कि 45 डिग्री का एंगल हम बना देते हैं। ठीक है, अब 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे, लेकिन यहाँ क्या है 2y। ठीक है, तो 2y के हिसाब से देखो, सबसे पहले तो हम यहाँ पे इस ग्राफ में बिल्कुल इसके बीचों बीच 45 डिग्री का एंगल बना लेंगे। तो इसके बीचों बीच देखो क्या आ रहा है, इसके बिल्कुल सेंटर की अगर बात करें तो इसका बिल्कुल सेंटर जो है यहाँ से, ये आप डॉट्स लगा लेना। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा बन गया 45 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो ये 45 डिग्री का एंगल हमने यहाँ बना दिया। ये कौन सी लाइन आ गई,
x माइनस टू वाई, तो यहाँ लिख देंगे x माइनस टू वाई, और ये लाइन हमारे पास क्या थी, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको भी हमने बना दिया। अब यहाँ बात की गई है 2y की, ठीक है। अब 2y है, यानी कि अब जब भी याद रखना 2y आए, ठीक है, या फिर 2x आए या 2y आए, या तो 2x आए या तो 2y आए, जब 2y आएगा तो हमारा ये जो 45 डिग्री है इसका भी हम हाफ कर देंगे, ठीक है, इसका भी हम हाफ कर देंगे, यानी कि y जो है 2 गुना है, तो यहाँ से इसका भी हाफ कर देंगे। और अगर 2x हो तो इस वाली लाइन का हम 2x ऊपर की तरफ बढ़ा देंगे, ठीक है, यानी कि x का हम क्या कर देंगे 2 गुना, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस y का 2 गुना। क्लियर बात। तो y का 2 गुना कितना हो जाएगा, बिल्कुल इसका हाफ कर देंगे, तो यहाँ पर इसका हाफ कितना आएगा, हम यहाँ से देखेंगे तो एक पॉइंट तो ये आ जाएगा, ठीक है। यहीं पे हम अपना स्केल रखेंगे और 22.5 डिग्री का यहाँ पे एंगल बना लेंगे। तो जो जो पॉइंट्स इसके बीचों बीच आ रहे हैं वो हम लेंगे, ठीक है। तो ये इसका हो गया हाफ, ठीक है। अब इस लाइन का हमारा कोई काम नहीं है। क्लियर है बात। अब देखो जहाँ पर ये पॉइंट्स कट रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, वो हम चेक करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर चेक कर लेंगे। देखो अगर हम x प्लस 2y इज लेस देन और इक्वल टू 120 रखें, ठीक है। अगर 0 रखते हैं, 0 प्लस 0 इज लेस देन और इक्वल टू 120, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया क्या, ट्रू, ठीक है, कि 0 जो है वो 120 से छोटा है। अगर ये लाइन हमारी क्या है, ट्रू है, तो देखो ये लाइन हमारे पास कहाँ पे, ये रही, ठीक है, ये लाइन है। तो हम क्या करेंगे, ट्रू है यानी कि इसकी जो शेड आएगी वो अंदर की तरफ आएगी। इस लाइन को तो हम अंदर की तरफ शेड करेंगे, ठीक है। देखो सीखने के लिए सीख लो, बाकी जो मेन लाइन होगी वही हमने ड्रॉ करनी है, यहाँ पे शेड करनी है। ये तो आ गया ट्रू के केस में, अंदर की तरफ हमने सारा का सारा इसमें शेड कर दिया, ठीक है। ये सारा अंदर की साइड शेड हो गया। अब जो दूसरी लाइन है हमारे पास, दूसरी लाइन क्या है, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इज ग्रेटर देन x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। तो अब देखो 0 प्लस 0 रखेंगे तो ये तो फॉल्स है, ठीक है, क्योंकि 0 जो 60 से छोटा है। फॉल्स है यानी कि इस वाली इक्वेशन की जो लाइन है वो फॉल्स के हिसाब से बाहर चली जाएंगी सारी। तो ये हमने कर दिया इसको शेडिंग इसकी बाहर की तरफ, ठीक है। इस वाली लाइन की शेडिंग जो है बाहर की तरफ हो गई। क्लियर बात। अब देखो नेक्स्ट क्या है, x माइनस 2y। अब x माइनस 2y देखते हैं, x माइनस 2y, और x माइनस 2y में क्या है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर तो 0 0 रखेंगे तो इक्वल आ गया, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि ये लाइन हमारे पास थी, ठीक है, x माइनस 2y वाली ये लाइन थी, लेकिन हमें कौन सी लेनी है, ये वाली, ठीक है। इसका यूज़ करेंगे। जब हम इसका यूज़ करेंगे, इसके जो कॉर्नर पॉइंट्स बन रहे हैं कौन से बन रहे हैं, आप देख सकते हो इस लाइन को ये लाइन कट कर रही है और इस लाइन को ये लाइन कट कर रही है, यानी कि पॉइंट क्या आ गए, एक पॉइंट ये आएगा, एक पॉइंट यहाँ पे आएगा। एक पॉइंट तो हमारे पास ये है और एक पॉइंट ये है, यानी कि हमारा जो शेडिड रीजन आया वो कौन सा आ गया, ये वाला, ठीक है। तो इसे हम क्या कर देंगे, सारे को शेड कर देंगे। क्लियर है बात। इस पूरे एरिया को शेड कर दो और बाद में इसका नाम दे दो। यहाँ पर इसको नाम दे देंगे हम A, ठीक है, इसको दे दिया हमने A, इसको दे देंगे B, इसे हम दे देंगे C और इसे दे देंगे D, ठीक है। तो कॉर्नर पॉइंट्स ये सारे आ गए, A B C और D। तो कॉर्नर पॉइंट्स निकाल देंगे अब डायरेक्ट हम, ठीक है, डायरेक्ट के निकाल देंगे कॉर्नर पॉइंट्स। तो लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे हम कॉर्नर पॉइंट्स। अब कॉर्नर पॉइंट्स यहाँ लिखेंगे और यहाँ के लिख देंगे मिनिमाइज और मैक्सिमाइज की वैल्यू z इक्वल टू, ये है हमारे पास 5x प्लस 10y, ठीक है, 5x प्लस 10y। अब कॉर्नर पॉइंट्स हमने क्या लिए, एक लिया हमने A B C और D, ठीक है। तो A के जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं,
अब ये कोऑर्डिनेट्स हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे देखो, ये तो सिंपल है। आप यहाँ देख सकते हो 40 है, x का 40 और y का 20, तो 40, 20 आ गया। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 40, 20। अब दूसरा देखते हैं। अब दूसरा पॉइंट देख लो, बी पॉइंट क्या है, यहाँ से आ रहा है x का 60 और y का 30, तो 60, 30 आ गया। ठीक है, 60, 30 यहाँ लिख दो 60, 30। अब सी पॉइंट देखते हैं, तो सी पॉइंट हमारा क्या है, x का 0 और y का x का 120 और y का हमारा 0, तो 120, 0 आ गया। ठीक है, और डी पॉइंट भी देख लो, 120, 0 और डी पॉइंट क्या है 60, 0। ठीक है, तो यहाँ लिख दो 60, 0। अब इसकी हेल्प से हम मिनिमाइज और मैक्सिमाइज निकालेंगे। तो z इक्वल टू, सबसे पहले तो ये वैल्यू रखो 5 इंटू 40 प्लस 10 इंटू 20, कितना हो गया, 5 इंटू 40 करेंगे तो 200। ठीक है, 200 आ गया, 200 प्लस यहाँ पर भी 200 आ गया, इक्वल टू कितना हो गया 400। अब z इक्वल टू यहाँ पे रखो 6 5 हो जाएगा 30, यानी कि 300 प्लस 3 10 30, 300 इक्वल टू हो गया 600। अब यहाँ पे रखेंगे तो 5 को करेंगे 120 के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कितना आएगा 60, यानी कि 600 प्लस 0 इक्वल टू कितना आ गया, ये भी 600। और d यहाँ पर z इक्वल टू कितना आ जाएगा, d के कॉर्नर पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, 6 5 30, यानी कि 300 प्लस 0 इक्वल टू कितना आ गया 300। अब यहाँ देखो जो मिनिमाइज वैल्यूज हैं हमारी कौन सी आई, मिनिमाइज वैल्यू तो आ गई ये वाली। ठीक है, ये वाली वैल्यू क्या आ गई, ये मिनिमाइज आ गई। ठीक है, ये मिनिमाइज वैल्यू आ गई। और मैक्सिमाइज कौन सी आई, मैक्सिमाइज हमारी बी और सी। ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है 60, तो मैक्सिमाइज वैल्यू हमारी क्या हो गई, ये वाली। ठीक है, बी और सी। तो लास्ट में क्या लिख देंगे हम, लास्ट में लिख सकते हैं हम कि z इज मिनिमम एट पॉइंट कौन सा 60, 0, यानी कि ये पॉइंट कौन सा था हमारा 60, 0 बी। ठीक है, बी पॉइंट था, विच इज इक्वल टू 300। और z इज मैक्सिमम एट पॉइंट कौन सा, ये हमारा आ गया, एक मिनट, यहाँ पर ना बी नहीं आएगा, यहाँ पर डी आएगा। ठीक है, क्योंकि डी पॉइंट हमने निकाला था, ये डी पॉइंट है। ठीक है, और ये है z इज मैक्सिमम एट पॉइंट बी। बी में हमारे पास क्या है वैल्यू, बी के हैं हमारे पास 60, 30 जो किसके इक्वल है 600 के। और z इज ऑल्सो मैक्सिमम एट पॉइंट सी, और सी के कोऑर्डिनेट हमारे हैं 120, 0। ठीक है, तो ये भी 600 आया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7, इसको ध्यान से करना। बस यहाँ पर ग्राफ में क्या था कि अगर 2y हो, ठीक है 2y हो, तो हमारा जो ग्राफ है यहाँ पर अगर 2y हो ना, x माइनस 2y है, तो जो इसका क्या कर देंगे हम, 2 गुना कर देंगे y का। ये y है तो y एक्सिस का हम इसके हाफ से 2 गुना। ठीक है, मतलब कि इसका भी हम हाफ कर देंगे, y का 2y, इस 45 डिग्री का हमने हाफ कर दिया। लेकिन 2x होगा तो उसको हम क्या करेंगे, इस 45 डिग्री से ऊपर की तरफ चले जाएंगे। क्लियर बात। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में जो है, 8 में क्या है कि यहाँ पर हम ऊपर की तरफ बनाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 है मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज z इक्वल टू एक्स प्लस 2y STC x प्लस 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 100, 2x माइनस y इज लेस देन और इक्वल टू 0, 2x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू 200, x y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, टू ड्रॉ द ग्राफ वी हैव टू कन्वर्ट इनइक्वालिटी इनटू इक्वालिटी। अब हमारे पास क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू ले लेंगे हम 100। ठीक है, और यहाँ के ले लेंगे 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, और लास्ट में है 2x प्लस वाई इक्वल टू 200। ठीक है, तो अब दो वैल्यूज निकाल लेंगे x और y की। तो अगर हम x की वैल्यू 0 रखें, ठीक है x की वैल्यू हमने 0 रखी, तो y कितना मिलेगा
50 क्योंकि 2 से कट जाएगा, और y की वैल्यू अगर 0 रखें तो x कितना मिलेगा 100। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ, यहाँ पर हम 2 पॉइंट्स निकाल लेंगे। तो 2 पॉइंट्स कौन कौन से आ रहे हैं अब देखो, x और ये y। तो 0 रखेंगे तो ये 0 आएगा, और y 0 रखेंगे तो x भी 0 आएगा। अब यहाँ निकाल लो, इस पे अगर हम x की वैल्यू रखें, ठीक है, x की वैल्यू 0 रखते हैं तो ये 200 मिलेगा, और y की वैल्यू 0 रखते हैं तो ये 100 मिलेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ से चेक भी कर लो कि x प्लस 2y इज क्या दिया है हमारे पास, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 100। तो 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन, क्या 0 जो है 100 से बड़ा है, तो ये फॉल्स हो गया। ठीक है, ये तो फॉल्स हो गया। यहाँ पर 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास जो है एंगल कितना बन जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि x इक्वल टू क्या है y है। ठीक है, अब यहाँ क्या है 2x प्लस वाई, और ये दिया है आपके पास लेस देन और इक्वल टू 200। तो 0 प्लस 0 इज लेस देन और इक्वल टू 200। ठीक है, तो 0 ऑब्वियस ही बात है कि लेस देन है 200 से, तो ये तो हो गया ट्रू। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, हम ग्राफ बनाएंगे, लेकिन ग्राफ में अब चीज़ देख लो, यहाँ पर क्या है 2x की बात की गई है। तो 2x में क्या होगा, ये मान लो मैंने रफली एक ग्राफ बनाया। ठीक है, यहाँ पर क्या किया हमने 45 डिग्री का एंगल बनाया। अब 45 डिग्री का एंगल है, ठीक है, अब हम इसको 2x यानी कि ये x एक्सिस है, तो x एक्सिस का हम 2 गुना कर लेंगे। अब इसके बीचों बीच एक एंगल हम बना लेंगे। ठीक है, और वही हमारा एक्चुअल आंसर होगा। इसके बीचों बीच एक एंगल बनाएंगे। देखो ग्राफ में कैसे करेंगे इसको, तो ये हमारे पास ग्राफ है। ठीक है, ग्राफ में देखो अब क्या करेंगे, हम x एक्सिस और y एक्सिस के पॉइंट ले लेंगे। तो यहाँ पर x एक्सिस है हमारे पास 0 और ये है y एक्सिस 50। तो यहाँ 0 और ये 50। ठीक है, ये आ गया आपके पास 0,50, और दूसरा है 100 और 0, तो 100 और 0 आ गया आपके पास यहाँ पे। तो यहाँ लिख देंगे 100,0। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में मिला देंगे। इस लाइन को तो करवा दिया हमने आपस में ज्वाइन। ठीक है, ये हो गई ज्वाइन, और इसका नाम क्या आ गया, x प्लस 2y, x प्लस 2y इज ग्रेटर देन, सॉरी इज लेस देन और इक्वल टू 100। ठीक है, और दूसरी लाइन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाओ, x का 0 और y 200, x 0 y 200, तो 200 हमारे पास ये रहा 0,200। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है इसमें 100 और 0, तो सेम यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, तो 100 और 0 आ गया, इसको भी हम ज्वाइन कर लेंगे। तो ये कर दिया हमने इसको ज्वाइन। ठीक है, लो जी, इसको भी कर दिया ज्वाइन। अब इस लाइन का नाम है उसको लिख देंगे, इस लाइन का नाम है 2x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 2x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 200। ठीक है, और एक बच गया हमारे पास ये, तो ये तो 45 डिग्री का एंगल बना देगा। ठीक है, तो 45 देखो इसके बीचों बीच यहाँ से ये आएगा पॉइंट ये। ठीक है, डॉट लगा करके और इसको आप क्या करो, मिला दो। ठीक है, इसके बिल्कुल बीचों बीच क्या बन जाएगा 45 डिग्री का एंगल हमारा बन जाएगा। ठीक है, डॉट लगा लेना, इससे बिल्कुल एक्यूरेट आपका ये ग्राफ आएगा। ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट। तो इसको हम आपस में मिला देंगे। तो ये कौन सी लाइन आ गई 45 डिग्री की। ठीक है, अब 45 डिग्री की लाइन आ गई। अब यहाँ पर बोला गया है 2x माइनस वाई, यानी कि 2 गुना है x का, तो इसका भी हम हाफ कर लेंगे और इसके बीचों बीच एक लाइन ले लेंगे। ठीक है, तो इसका हाफ देखो कहाँ पे आ रहा है, इसका हाफ हमारे पास आएगा ये वाला पॉइंट। ठीक है, अगर एक पॉइंट पे हम लगा दें और उसके बाद स्केल रख के चेक करें, ठीक है, अगर कंपास नहीं है तो बिना कंपास के भी काम हो जाएगा। यहाँ से बिल्कुल सीधे जो जो पॉइंट आएंगे उन पे हम लाइन लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका हाफ हो जाएगा, तो इसका x का हो गया 2 गुना। इतना क्लियर है। ठीक है, अब फर्स्ट लाइन क्या थी हमारी, जो फॉल्स बता रही थी। फॉल्स बताने का मतलब कि ये हमारा शेड जो है बाहर की तरफ को हो जाएगा। ठीक है, ये हमने बाहर की तरफ को शेडिंग कर दी। दूसरा बोलता है इस लाइन पे हमारे पास ट्रू है, तो ट्रू का मतलब इनवर्ड होगा। ठीक है, तो सेकंड लाइन हमारी ये रही, इसका मतलब ये सारा का सारा हमारा इनवर्ड होगा। ठीक है, ये कर दिया हमने
अंदर की तरफ को शेड। ठीक है, आपने अच्छे से करना है पेंसिल से। ठीक है, अब देखो इसके जो कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे वो कैसे आएंगे। अब ये जो हमने एक लाइन ली, ठीक है, इस 45 डिग्री के, इसको तो भूल जाओ, 45 डिग्री को भूल जाओ। इसका जो 2 गुना हमने एक्स लिया है, इस लाइन पे आओ तो ये लाइन जो है इस फर्स्ट लाइन को भी कट कर रही है, कहाँ पे, इस पॉइंट पे, और इस लाइन को भी कट कर रही है इस पॉइंट पे। ठीक है, तो अब हमारा जो शेडेड रीजन आएगा वो सिर्फ इतना इतना आएगा। ठीक है, ये वाला सारा का सारा हम शेड कर देंगे। कौन सा, ये जितना भी है। ठीक है, जो जो इस लाइन के बीचों बीच आया। ठीक है जी, तो ये कर देंगे हम सारा का सारा शेड। क्लियर है बात, इसको अच्छे से पेंसिल से करना। ठीक है, इसको हमने कर दिया शेड। अब देखो पॉइंट्स निकालेंगे यहाँ से। तो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, और एक पॉइंट है। नाम दे दो इसके, नाम क्या देंगे हम, इसका नाम दे दिया हमने ए, इसका नाम दे देंगे हम बी, ये दे देंगे हम सी, और ये डी। ठीक है, तो ए पॉइंट निकाल लेंगे। अब ए पॉइंट तो हमारे पास है 0,50 है। ठीक है, यहाँ साफ नहीं दिखाई देगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ 0,50 है। अब डी पॉइंट निकाल लो यहाँ से। तो डी का देखो ये 20 आ रहा है और इसका 40 आ रहा है। ठीक है, तो एक्स का 20 और ये 40, 20,40 हो गया। और सी पॉइंट चेक करते हैं। तो देखो कहाँ पे आ रहा है ये 50, एक्स का 50 आ गया और वाई का 100 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स आ चुके हैं। अब कॉर्नर पॉइंट्स निकाल देंगे। तो कॉर्नर पॉइंट्स के लिए लिखेंगे हम, यहाँ लिख देंगे कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स। ठीक है, और मैक्सिमाइज और मिनिमाइज के लिए निकालेंगे। तो z कितना है हमारे पास, x प्लस 2y। ठीक है, तो कॉर्नर पॉइंट्स क्या आ गए, a, b, c और d। तो a हमारे पास क्या है, a की वैल्यूज हमारे पास हैं, देखो 0,50 है, 0,50। b की हमारे पास है 0,200, 0,200। c हमारे पास है 50,100 और d कितना है हमारे पास, d है 20,40। ठीक है, अब इन वैल्यूज को इस पे रखेंगे तो z कितना आएगा, z इक्वल टू एक्स के प्लेस में 0 प्लस 52 ज़ा 100 आ गया, इक्वल टू 100 बन गया। ठीक है, z इक्वल टू कितना आएगा, अब 0 रखेंगे तो 0, 200 है तो ये बन जाएगा 2 2 ज़ा 4 यानी कि 400, इक्वल टू कितना आ गया ये 400। अब z इक्वल टू यहाँ पर 50 है, 50x यानी कि 50 आ जाएगा, 50 प्लस 200 हो जाएगा। ठीक है, कितना बन गया 250, 250 हो गया। z यहाँ से कितना आ गया 20, यहाँ पे आ जाएगा x की वैल्यू प्लस 4 2 ज़ा 8 यानी कि 80, तो ये बन गया 100। ठीक है, अब देखो यहाँ हमें निकालना क्या है, मिनिमाइज भी निकालना है। ठीक है, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज। तो मिनिमाइज और मैक्सिमाइज यहाँ पर हम चेक कर लेंगे कहाँ कहाँ पे आ रहा है। तो आप देख सकते हो कि ये जो a है, ठीक है, a और d तो हमें शो कर रहा है कि ये मिनिमाइज है। ठीक है, a और d ने शो कर दिया कि मिनिमाइज है। तो यहाँ लिख देंगे हम कि z इज मिनिमम एट पॉइंट, कौन सा, a जो है हमारे पास 0,50 इज, अच्छा इसके साथ एक और भी तो है, एंड ये डी पॉइंट। ठीक है, एंड डी वो है 20,40 इज कितना है 100। ठीक है, ये 100 के इक्वल है, ये मिनिमाइज के लिए आ गया। और z इज मैक्सिमम, अब मैक्सिमम कहाँ पे है, एक है b पे और एक है c पे। तो b और c को हम क्या कर देंगे, इस तरह से बॉक्स में पैक कर देंगे। बॉक्स में करो चाहे मत करो, पर यहाँ शो कर रहा हूँ मैं ताकि आपको समझ आ सके। ठीक है, अब z इज मैक्सिमम एट पॉइंट c पॉइंट क्या है 50, चलो पहले b लिख लो, b कितना है 0,200। ठीक है, एंड c कितना है 50,100 इज कितना आ जाएगा ये 2, सॉरी यहाँ पर ना एक मिस्टेक हुई है। ठीक है, देखो मिस्टेक क्या हुई हमसे, यहाँ पर सिर्फ ये 250 जो है छोटा है। ठीक है, और ये 400 जो बड़ा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो b है, सिर्फ b वाला क्या है मैक्सिमम है,
ये सी वाला मैक्सिमम नहीं है। तो यहाँ पर सिंपल सा आ जाएगा कि z इज मैक्सिमम एट पॉइंट बी के हैं 0,200 इक्वल टू कितना है ये 400 मैक्सिमाइज आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करेंगे, मैक्सिमाइज है z इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2y, एस टी सी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, एक्स प्लस 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, और सिर्फ यहाँ पर कह दिया y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो x इक्वल टू यानी कि इसका मतलब हो गया x इक्वल टू 3 है, यहाँ पर आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, यहाँ से आ गया x प्लस 2y इक्वल टू 6 है और y इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो x प्लस वाई के निकाल लो, इसका तो कोई काम नहीं होगा अभी तक। यहाँ से पॉइंट निकाल लो x और y, x और y, यहाँ पर भी x और y के पॉइंट्स निकाल लेंगे। एक्स वाई, एक्स हमने 0 रखा तो y आ जाएगा 5, y 0 रखा तो x आ जाएगा 5, यहाँ पर x 0 रखेंगे तो ये 3 आएगा और y 0 रखेंगे तो ये 6 आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर यहीं पे चेक कर लो, 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पर तो ठीक है ट्रू है, यहाँ पर भी ट्रू है। ठीक है, तो ट्रू है यानी कि जो शेड आएगी वो हमारी बाहर की तरफ आएगी। ठीक है, इतना तो हमें पता चल गया। अब ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ देखते हैं इसका। तो ग्राफ में हम क्या करेंगे, ये ग्राफ है हमारे पास। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के ले लिया हमने 6 तक और वाई के भी 6 तक ले लिए। अब यहाँ पर देखो जो पॉइंट आए हमारे 0,5, तो ये 0 है और ये 5 है, तो 0,5 आ गया, उसी के साथ साथ 5,0 यानी कि 5,0 हमारे यहाँ पे आ गया। इनको आपस में हम मिला देंगे। ठीक है, तो ये हमने इसको मिला दिया। ठीक है जी, और इस लाइन का नाम क्या है, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 5, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, अब दूसरी क्या है यहाँ पे 0 और 3, x का 0 और y का 3, तो यहाँ पे आएगा 0,3, और दूसरा क्या है 6,0, तो 6,0 यहाँ पे आएगा 6,0। ठीक है, तो इनको भी हम मिला देंगे, तो ये हमने मिला दिया। ठीक है, और इसको भी लिख देंगे कि कौन सी लाइन है, तो ये लाइन है हमारे पास x प्लस 2y, x प्लस 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो यहाँ पर x इक्वल टू 3 है और y इक्वल टू 0 है, तो y इक्वल टू 0 का मतलब तो हो गया ये, और x इक्वल टू 3 का मतलब क्या हुआ, हम कौन सी लाइन ले लेंगे, 3 पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे x इक्वल टू 3, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बिल्कुल हम यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, ये ले ली हमने स्ट्रेट लाइन। अब देखो इसका ग्राफ तो क्या है, ट्रू आया, इसका भी ट्रू आया। ट्रू का मतलब हमारी जो शेड है वो, देखो सॉरी यार, चेक हमने शायद गलत किया। यहाँ देखो x प्लस वाई है, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है, यानी कि 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये तो फॉल्स है। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या है, x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ये भी क्या है फॉल्स है, यानी कि शेड तो बाहर की तरफ जाएगी। शेडिंग क्या होगी, सारी ही बाहर जाएगी। ठीक है, शेड हो गई हमारी बाहर, इस लाइन की भी बाहर हो गई, तो अब बचा गया हमारे पास सिर्फ ये बच गई लाइन। तो देखो ये जो x इक्वल टू 3 है, इस लाइन को भी कट कर रहा है, इस लाइन को भी कट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक सिंगल ये लाइन आ गई तो हमारी जो शेडिंग हो जाएगी, ठीक है, शेड हमारी सारी इस डायरेक्शन में हो जाएगी। क्लियर है बात, शेडिंग जो है हमारी जो सारी है वो इसी डायरेक्शन में हो जाएगी। तो इसको अच्छे से कर लेना आप पेंसिल के साथ। ठीक है, सारे में शेड हो जाएगा, बिल्कुल आप शेडिंग अच्छे से कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखो कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या है, तो कॉर्नर पॉइंट्स की बात कर लें तो कॉर्नर पॉइंट्स एक तो हमारे पास ये है, ठीक है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, इसको नाम दे दो। अच्छा एक पॉइंट ये है ना, ठीक है, एक मिनट यार, हमारे पास जो कॉर्नर पॉइंट आएगा वो ये आया। ठीक है, ये और ये, क्लियर है बात, एक पॉइंट तो ये आया और दूसरा पॉइंट ये आ गया। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट नहीं आया कुछ, क्योंकि ये अलग हो गया ना, देखो
हमारे पास जो शेडिंग में जो लाइन आई उसी को हम लेंगे। तो शेड पे तो हमारे पास ये आ रहा है, तो ये पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, देखो ध्यान से देखो, तो यहाँ से 3 है और यहाँ से 2 है, तो ये पॉइंट आ गया 3,2। ठीक है, कौन सा पॉइंट आया ये, 3,2। ठीक है, मैंने स्केच से लिखा इसलिए। और ये पॉइंट है हमारे पास 4 और ये है 1। ठीक है, तो ये आ गया 4,1। अब कॉर्नर पॉइंट्स भी आ गए, तो निकाल लेते हैं कॉर्नर पॉइंट्स। और यहाँ पर z इक्वल टू क्या है, -x+2y। ठीक है, तो a और b, ठीक है, इसको नाम दे देना आप a, इसको दे देंगे a और इसको दे देंगे b। तो a के जो कॉर्नर है पॉइंट्स हैं वो है 3,2 और b के हैं 4,1। यहाँ पर पुट करेंगे तो z इक्वल टू कितना आ जाएगा, -3 + 2 × 4 इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, इक्वल टू यहाँ से 1 आ गया। क्लियर है बात। और अच्छा, एक पॉइंट और भी है हमारे पास, a b और ये c वाला कौन सा है, ये। ठीक है, तो c पॉइंट भी है 6,0। c पॉइंट क्या है, 6,0। तो z इक्वल टू अब यहाँ पे रखेंगे तो कितना आएगा, -4 + 2 × 1 = 2, यानी कि आ गया -2। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं, तो ये है -6 और ये बन जाएगा 0, यानी कि आ गया -6। अब निकालना क्या है हमें, मैक्सिमाइज। ठीक है, तो मैक्सिमाइज में क्या लिख देंगे हम कि z इज, देखो यहां पर क्या कर सकते हैं हम, मैक्सिमाइज में क्या होगा, देखो यहां पर हमारे पास आया तो 1 है। ठीक है, अब 1 क्या है, 1 के जो है इसका क्या हो सकता है कि हैज मैनी पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स आ सकते हैं इस 1 की वजह से। यानी कि ये किस तरह से बन रहा है, देखो -x+2y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, कॉमन पॉइंट बहुत सारे आ सकते हैं। तो यहां पर हम सिंपल क्या लिखेंगे कि z इज या सिर्फ सीधा लिख दो कि z इक्वल टू 1 हैज मैनी कॉमन पॉइंट्स, so z has no maximum वैल्यू। ठीक है, तो z की कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट। और जिसका क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है, वो आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन होगा। अगर फिर भी आपको क्लियरली ना लगे पता तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, उनके लिए वीडियो हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।